जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय बंधुओं, प्रिय साथियों, आप सबका स्वागत सम्मान इस चैनल पर। आप सबकी बड़ी कृपा बरसी है। साथियों, आज मैं फिर आपके समक्ष एक बहुत ही गहरे रहस्य के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ, जो शायद मुझे लगता है किसी को न पता हो। चलिए मुख्य विषय की ओर आते हैं। बात लंबी हो सकती है क्योंकि विषय बड़ा गंभीर है और लंबा है। मुख्य विषय इस प्रकार है कि कंस की जो दासी थी कुब्जा, कंस के मृत्यु के बाद, कंस के वध के बाद उसका क्या हुआ, कहाँ चली गई, पूर्व जन्म में कौन थी और क्या हुआ उसका, इस विषय पर साथियों में बात करने जा रहा हूँ। और बड़े प्रमाण के साथ में बात कह रहा हूँ। और उस प्रमाण के लिए मेरा दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड K1 72 और 72 235, K1 235 और K4 32, K5 201 और फाइल में। साथियों, इसलिए चलते हैं आगे की तरफ। साथियों, सच्चाई तो इस प्रकार है कि सबसे पहले मैं बात शुरू करता हूं कि कुब्जा का पूर्व जन्म। कुब्जा, साथियों, मैंने वैसे इस विषय पर सुपर्णखा के विषय पर मैंने बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। कुब्जा पूर्व जन्म में सुपर्णखा थी, रावण की बहन। वो शिव जी के वरदान से कुब्जा बनी। इस पर बड़ा विस्तृत इतिहास है, मैं पहले दे चुका हूँ वीडियो में, और यहाँ पर मैं नहीं देना चाहूँगा, शॉर्ट में बताऊँगा। और अगर कोई चाहेगा विस्तृत तो विस्तृत भी बताऊँगा, क्योंकि अगर मैं इसको विस्तृत बताने लग जाऊँगा तो दूसरा विषय रह जाएगा। और एक प्रसंग आता है कि कुब्जा का पूर्व जन्म में कुब्जा राम के समय में पिंगला नाम की वेश्या थी। रात को राम के पास आई, काम पीड़ित थी। तो राम भगवान बोले, मैं कृष्ण अवतार में ब्रज में मथुरा में आऊँगा, कंस को मारकर तेरे पास ठहरूंगा और तुम उस समय कुब्जा के रूप में मेरी सेवा करोगी। जाओ, मेरे आशीर्वाद से शेष आयु बिताकर तुम कंस के यहाँ दासी बनो। इस प्रकार राम के वरदान से पिंगला वेश्या कंस की दासी बनी। कुब्जा क्षत्रिय थी, वैश्य थी, वृद्ध थी, वैश्य नहीं वृद्ध थी, अंगाधिक थी। एक प्रसंग, दो उसके पूर्व जन्मों की कथा। तीसरा यहाँ भी है। एक पिंगला वेश्या को सीता जी ने बुलवाया और पिटवाया और उसे श्राप दिया, भविष्य में तू जन्म लेगी और तेरे शरीर पर 3 कुबड़ होंगे, लोग तुझसे घृणा करेंगे और तेरा जो उद्धार करेंगे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा होगा। साथियों, ये मैंने ये पूर्व जन्म दोनों पूर्व जन्म बताए। और मुख्य विषय पर आता हूँ। कुब्जा भगवान कृष्ण के समागम से विरह में शरीर छोड़ दिया था। कुब्जा मर गई थी। भगवान के विरह में भगवान कृष्ण के समागम के आनंद में शरीर छोड़ दिया था और कुब्जा गोलोक में जाकर चंद्रमुखी नाम की गोपी बनी थी और कृष्ण के संभोग से, समागम से और विरह के आनंद में अपना शरीर छोड़ दिया था। साथियों, कुब्जा को कृष्ण भगवान ने इस विरह में शरीर छोड़ दिया था, मार डाला था। मैथुन के द्वारा समागम से कुब्जा शरीर छोड़ चुकी थी और कुब्जा के पास भगवान श्री कृष्ण 8 दिन रहे थे। साथियों, कुबड़ी का मोक्ष भगवान श्री कृष्ण जी ने किया था, बंधन मुक्त कर दिया। कुब्जा एक क्षत्रिय कन्या थी। इस तरीके से साथियों, मैंने कुब्जा की पूरी प्रसंग वृत्तांत आपको संक्षिप्त में बताया और भी मैं बताने जा रहा हूं जो आपके समक्ष है। कुब्जा को भगवान श्री कृष्ण ने सीधा कर दिया था और वो 12 वर्ष की सुंदर अप्सरा के समान गोपी बन गई थी।
और इसमें हमारे यहाँ एक और बताया जाता है कि कुब्जा मरकर गोलोक में गई थी और वहाँ चंद्रमुखी नाम की गोपी बनी थी। कुब्जा वृद्ध थी, कृष्ण भगवान के स्पर्श से बहुत जवान हो गई, 12 वर्ष की कन्या हो गई थी, इतनी सुंदर हो गई कि जिसके बारे में वर्णन करना कठिन है। लेकिन उससे पहले कुब्जा वृद्ध थी। कुब्जा मालिनी के नाम से मथुरा में रहकर 13 वर्षों तक लीला रही। उसका कुब्जा का एक असली नाम मालिनी था, किसी को नहीं पता साथियों। इसीलिए कुब्जा शरीर छोड़कर भगवान के आलिंगन से संसार से चली गई और गोलोक को प्राप्त किया। साथियों, मैंने ये संक्षिप्त में बताया है और शॉर्ट में बताया है, और मैं चाहूँगा इसको विस्तृत बताना। और किसी विद्वान को कोई चीज़ प्रमाण से या कहीं भी नहीं समझ आती है तो साथियों, विद्वान ही जिसने लघु सिद्धांत कौमुदी आदि पढ़ी है वही शास्त्र प्रमाण लेकर सामने प्रस्तुत हो, कमेंट न करे। कमेंट के लिए मैंने योजना बना रखी है। अगर कोई व्यक्ति बिना लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़े कमेंट करता है या मेरी जो निर्धारित राशि है उसके बिना कमेंट करता है तो साथियों मैं उत्तर नहीं दूंगा। इसीलिए साथियों, कुब्जा बहुत ही दिव्य थी। कुब्जा का पूर्व जन्म कैसे क्या हुआ मैंने आपको बताया। इसी प्रकार आप इस चैनल पर कृपा बरसाइए, आशीर्वाद दीजिए। आपने इस चैनल को बहुत आगे तक बढ़ाया साथियों, इतनी तो मुझे उम्मीद नहीं थी, और आगे बढ़ाइए, कृपा बरसाइए। लेकिन साथियों, मेरे चैनल की एक पहचान है दुनिया में, मैं एक मजाक से नहीं कहता। लोग कमेंट जरूर करते हैं लेकिन मेरे सामने आ नहीं सकते, न आते हैं वो। मैं प्रमाण से बात कहता हूँ, लोग कहते हैं ऐसे कैसे, ऐसे कह रहे, वो वही है ऐसी बात कहते हैं जिन्हें कुछ पता नहीं है। कोई भी विद्वान सामने आए, प्रमाण लेकर आए, मैं प्रमाण से बात करूँगा, हल्की बात कभी नहीं करता। मैं बड़े बुलंदियों के साथ में दुनिया में मैं अपनी आवाज़ प्रस्तुत करता हूँ और सच्चाई के साथ करता हूँ। साथियों, मेरी सच्चाई का यही मेरे चैनल की पहचान है और यही विशेषता है। दुनिया में एक अद्भुत चैनल, एक विशेष चैनल, एक ईमानदार, एक प्रमाणित, एक सच्चाई का उपदेश संसार को देना। जय श्री राधे, राधे राधे। इसी आशा के साथ में जय श्री राधे, राधे राधे। प्रभु जी, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें साथियों। जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे।